चलिए बच्चों, आज शुरू करेंगे 12.1 एरिया रिलेटेड टू सर्कल की पहली प्रश्नावली। कल हम लोगों ने इसका बेसिक्स पढ़ा था, आज प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे। चलो भाई पढ़ो, पहला प्रश्न क्या है? दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। इस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। ठीक है बच्चों, बहुत आसान प्रश्न है। कह रहा है दो वृत्त अलग अलग हैं जिनकी त्रिज्याएं दी गई हैं। त्रिज्या को हम r से व्यक्त करते हैं, तो पहली वृत्त की त्रिज्या को r1 मान ले रहे हैं, दूसरी वृत्त की त्रिज्या को r2 मान ले रहे हैं। क्या क्या है त्रिज्याएं? 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिस वृत्त की परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। तो हम क्या करेंगे, पहले प्रथम वृत्त की परिधि निकालेंगे, फिर द्वितीय वृत्त की परिधि निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो ये हमारे बड़े वाले वृत्त की परिधि आ जाएगी। और जब परिधि आ जाएगी तो उसकी सहायता से त्रिज्या निकाल लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ऐसे लिखेंगे, प्रथम वृत्त की परिधि। जब त्रिज्या दी हो बच्चों तो परिधि कैसे निकालते हैं? 2 पाई आर। जब व्यास दिया हो तो कैसे निकालते हैं? पाई गुणे व्यास। यहाँ पे त्रिज्या दी गई है तो 2 पाई आर से परिधि निकाल लेंगे, तो 2 पाई आर की जगह हो जाएगा r1, तो 2 पाई r1 की वैल्यू है 19। यहाँ पर बच्चों हम मेंसुरेशन की एक खास बात आपसे यहाँ शेयर कर रहे हैं कि मेंसुरेशन में जो अंतिम गणना है वो बिल्कुल अंतिम स्टेप पे करी जाती है। पाई वगैरह का मान रखना है, कुछ भी करना है तो आप बिल्कुल लास्ट स्टेप पे रखेंगे, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। देखते जाइए कैसे, आप खुद ही साथ साथ सीख जाएंगे। प्रथम वृत्त की परिधि आ गई, अब हम निकालेंगे द्वितीय वृत्त की परिधि या दूसरे वृत्त की परिधि। तो द्वितीय वृत्त की परिधि बच्चों क्या हो जाएगी? 2 पाई r2, क्योंकि दूसरे वृत्त की त्रिज्या हमने r2 ली है, तो 2 पाई इंटू 9। तो इसको अभी और थोड़ा सॉल्व करके 19 दूनी 38 पाई लिख सकते हैं। 19 और 2 गुणा कर देंगे, 38 पाई आ जाएगा। और यहाँ पे 9 दूनी 18 पाई सेंटीमीटर आ जाएगा। तो अब नए वृत्त की परिधि, उस नए वृत्त कौन सा है जिसकी हमें त्रिज्या निकालनी है। तो नए वृत्त की परिधि क्या है? इन दोनों की परिधियों का योग। तो प्रथम वृत्त की परिधि क्या है बच्चों? 38 पाई, दूसरे की क्या है? 18 पाई। जोड़ देंगे, 8 और 8 16, 86 लगे 1, 3 1 4 1 5, 56 पाई सेंटीमीटर। और हमें नए वृत्त की त्रिज्या निकालनी है, तो हमने मान लिया कि माना नए वृत्त की त्रिज्या r है और उसके क्वेश्चन मार्क लगा दिया। जो दोनों को जोड़ने से, दोनों वृत्तों की परिधियों को जोड़ने से जो वृत्त बनेगा वो बड़ा होगा, इसलिए हमने उसकी त्रिज्या को कैपिटल R ले लिया है। ठीक है, अब वृत्त की परिधि का सूत्र यहाँ पे लगा देंगे। वृत्त की परिधि क्या होती है? तो 2 पाई यहाँ पे कैपिटल R लिख देंगे, तो ये 56 पाई के बराबर होगा। कोई दुविधा किसी को? अब R का मान निकालना है तो 2 पाई को उधर भेज देंगे, तो R बराबर क्या आ जाएगा? 56 पाई बटे 2 पाई। पाई से पाई पूरा कट गया और 28 सेंटीमीटर हमारा उत्तर आ गया। तो बड़े वृत्त की त्रिज्या बच्चों कितनी हो गई? 28 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पे हमने पाई का मान रखा भी नहीं और उत्तर भी आ गया। है आसान तरीका। चलिए अब नहीं समझ में आ रहा क्या किसी को? चलिए तो आप सवाल नंबर 2 पढ़ेंगे। पढ़ो भैया। भदौरिया जी, क्या है सवाल नंबर 2? दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। देखिए, प्रश्न करने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि पहले जो जो दिया गया है वो लिख लिया जाए। उससे दिमाग में फिर एक आइडिया डेवलप हो जाता है कि आगे हमें क्या करना चाहिए। ये सबसे बढ़िया तरीका है, इसको आप भी अपनाया करिए। तो दो वृत्तों की त्रिज्याएं दी गई हैं, तो पहले इसको लिख लेते हैं। r1 बराबर कितनी दी गई है? 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर दो वृत्तों की त्रिज्याएं हो गई। उस वृत्त की त्रिज्याएं ज्ञात कीजिए। त्रिज्याएं की त्रिज्या? हाँ, जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर। बिल्कुल उसी प्रकार का है, बस यहाँ पे परिधियाँ थी और वहाँ पे क्या है? क्षेत्रफल है। तो यहाँ पर भी हम कैपिटल R को अननोन मान लेंगे और अब लिखेंगे, बैठ जाइए, प्रथम वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल का क्या सूत्र होता है धनंजय?
पाई आर स्क्वायर। ठीक, तो पाई R1 स्क्वायर हो जाएगा। R1 का मान बच्चों कितना है 8, तो यहाँ पे इसकी जगह आ जाएगा पाई गुणे 8 का स्क्वायर, और 8 का स्क्वायर ये आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। एरिया है ये वर्ग इकाई में आता है, और परिधि जो है वो केवल इकाई में उसका उत्तर आता है। तो अब ये हमारे पास 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया प्रथम वृत्त का क्षेत्रफल। अब बिल्कुल इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो लिखेंगे द्वितीय वृत्त का क्षेत्रफल, तो ये हो जाएगा पाई R2 स्क्वायर। तो पाई R2 का मान बच्चों कितना है 6, तो 6 का वर्ग, तो ये आ जाएगा 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कह रहा है कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। अर्थात जिस वृत्त की त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है उसका क्षेत्रफल इन दोनों क्षेत्रफलों का योग होगा। तो हम लिखेंगे अब नए वृत्त का क्षेत्रफल, जैसे यहाँ पे लिखा था नए वृत्त की परिधि, तो अब लिखेंगे नए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, दोनों को जोड़ देंगे 64 पाई धन 36 पाई, तो क्या ये 100 हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 100 पाई वर्ग सेंटीमीटर। और अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र। अब वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र तो पाई आर स्क्वायर होता है, नए वृत्त की त्रिज्या हमारे पास क्या है कैपिटल आर, तो अब यहाँ पे लिख देंगे पाई कैपिटल आर स्क्वायर। समझ में आ रहा है सभी को? पाई का मान बिना रखे देखिए कैसे आसानी से उत्तर आ रहा है। तो आर स्क्वायर बराबर हो गया 100 पाई अपॉन पाई, पाई से पाई कैंसिल एंड आउट। यहाँ पे वर्गमूल निकाल लेंगे, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर प्लस माइनस 10 उत्तर आएगा, मगर त्रिज्या ऋणात्मक नहीं होती, इसलिए हमें वर्गमूल में केवल धनात्मक आंसर लिखना होगा। 10 सेंटीमीटर ही हमारा उत्तर है। समझ में आ गया बच्चों? चलिए नोट करिए। धन्यवाद।